चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत। हेल्थ वार्ता में आज वार्ता के लिए हमारे साथ है डॉक्टर तरुण, जो कार्डियोलॉजिस्ट है RML हॉस्पिटल के। इनसे बात करते हैं कि सर्दियों के दिनों के अंदर जो समस्याएं होती है, दिल की बीमारी ज़्यादा होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ठंड का हृदय पर। सर्दियाँ कुछ लोगों के लिए खुशी का माहौल लेकर आती है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें परेशान भी होते हैं। स्पेशली जो एल्डरली होते हैं या जिनको एल्कोहलिक्स होते हैं या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स होता है, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे सर्दियाँ आती है तो नॉर्मल जो बॉडी की आर्टरीज़ की टेंडेंसी होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन की, यानी सिकुड़ने की टेंडेंसी होती है। तो जहाँ भी आपकी आर्टरीज़ होती हैं बॉडी में, वो सिकुड़ती हैं थोड़ा सा, उसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो हार्ट की वेसल्स भी थोड़ा वैसो कंस्ट्रिक्ट या नैरो हो जाती हैं सर्दियों में। दूसरा क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है आपका बॉडी का, वो बढ़ता है सर्दियों में। आप देखते हैं कि आपका पसीना कम आता है या यूरिनेशन भी आपका कम होता है। तो आप देखते हैं कि जो आपका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि समर्स में देखेंगे आपको पेशाब ज़्यादा आता है या आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम या नॉर्मल रहता है। सर्दियों में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है कि सर्दियों में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्लॉट फॉर्मेशन की ज़्यादा होने की टेंडेंसी क्या होती है, एक तो जो आपका बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लेवल होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिब्रोनोजेन लेवल बढ़ जाता है, प्लेटलेट की एग्रीबिलिटी भी बढ़ जाती है। चौथी चीज़ क्या होती है सर्दी में कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। कहने का मतलब आप ज़्यादा खा रहे हैं या उतना ही खा रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी भी कम हो गई है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में लोग अपना घूमना फिरना भी कम कर देते हैं सर्दी की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा रहता है। तो इस 4-5 वजह मिलकर आपको हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ाती हैं। स्पेशली जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने के चांसेस हो जाते हैं और शुगर भी अनकंट्रोल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया या बढ़ गया या शुगर अनकंट्रोल हो गई, आपकी एक्टिविटी कम हो गई, आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक के लिए प्रोन करती है। इसलिए ही विंटर्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं? स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स या जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, यानी कि वो ज़्यादा अपना एक्टिव नहीं है विंटर्स में, या जो स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या एल्कोहलिक्स, क्योंकि एल्कोहलिक्स में भी अपना बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रहती, स्पेशली वो जब ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो लोग बाग कहते हैं कि सर्दियों में कहने अल्कोहल लेकर उनको काफ़ी आराम मिलता है। क्या ये जो मिथ है, इस पर क्या कहना सर? देखिए, हर चीज़ एक मॉडरेशन में ली जाए तो वो बॉडी के लिए ठीक रहती है, स्पेशली जब आपकी हेल्दी बॉडी है। मॉडरेशन का मतलब है कि 2 पैक्स फॉर मेल्स, 1 पैक फॉर फीमेल। अगर इतना आप लेते हैं, अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो वो डाइजेस्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके हार्ट में कुछ इश्यूज़ हैं, मान लो आपकी हार्ट रेट इरेगुलर है, आपको हाइपरटेंशन है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं या ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं, उसको ख़राब करेगा। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट अल्कोहल लेते हैं कि आप सेमी कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। एक और सिंड्रोम होता है अल्कोहलिक में, सैटरडे नाइट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आप सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, तो उससे जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपकी हार्ट रेट वेरिएशंस आ जाती हैं, आपका बीपी अनकंट्रोल हो जाता है और काफ़ी लोगों को पैल्सिस होने के चांसेस भी रहते हैं। सर यहाँ ये देखा गया कि पैरालिसिस के भी चांस ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे की वजह का क्या होती है सर? बीपी होता है क्या इसकी वजह से? कहा देखिए, विंटर्स में जैसे मैंने बताया कि आपका बीपी बढ़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। शुगर भी अनकंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी कम है और आपकी एक्टिविटी भी कम हो गई है। तीसरा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपके बढ़ जाते हैं विंटर्स में और आपकी आर्टरी भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको हार्ट अटैक के लिए या कहीं भी क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी के लिए प्रोन करते हैं। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैर में कतरा जमना, ये सब के सब चांसेस बढ़ जाते हैं विंटर्स में। ऐसे में क्या करना चाहिए बचाव के लिए? हम जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताना चाहिए क्या आप करें? देखिए, बचाव का सिंपल तरीका है, ये सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपको विंटर्स में भी अपना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके रखना है, आपको एक्टिव रहना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको अपना जो मेटाबॉलिज्म है, तो अगर आपकी एक्टिविटी थोड़ी कम हुई तो अपना इंटेक कम कर दीजिए। आप अपना हाइड्रेशन अब ठीक रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बहुत कम नहीं रखना है। स्पेशली जो आपकी इलनेसेस हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका थोड़ा अनकंट्रोल होने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करके, आपकी हो सकता है मेडिसिन टाइट्रेट करने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल में रखिए।
और स्मोकिंग मत कीजिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो एडेड रिस्क फैक्टर हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम विंटर्स में हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप क्या नहीं करना है और क्या करना है। और स्पेशली आपको जो कोल बेस्ड अप्लाइंसेज, स्पेशली लो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जैसे विंटर शुरू होती है घर में जो कोल बेस्ड अंगीठी जलाना शुरू कर देते हैं और अपने रूम को भी क्लोज़ कर देते हैं। उससे जो जो गैसेस निकलती हैं वो आपके हार्ट को या आपकी बॉडी को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी ख़राब करती हैं। तो सर जो खाने के अंदर इसमें क्या लेना चाहिए, यानी कि जिससे बचाव हो, यानी जो चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? देखिए, जितनी थाली आपकी कलरफुल होगी उतना आपकी बॉडी के लिए ठीक है। कलरफुल का मतलब है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपकी थाली में कलर्स लेकर आते हैं। तो आपकी थाली में फ्रूट्स वेजिटेबल की क्वांटिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी, दिन में 2 to 3 सर्विंग्स आपको लेना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना है और फैट इंटेक काफ़ी कम रखना है, और प्रोटीन इंटेक आपको प्रॉपर आप एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। तो आपको अवॉइड करना है सैचुरेटेड फैट्स, तली हुई चीज़ें और रिफाइंड प्रोडक्ट्स। और कैलोरी इंटेक कम रखना है, जो स्वीटेंड चीज़ें हैं जैसे कि जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको अवॉइड करना है। तो इसमें कहा जाता है कि जो खट्टी चीज़ें हैं ये हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं ये ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ नॉर्मल क्वांटिटी में लेनी है। स्पेशली फैट और प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम लेने हैं, और आपको अपनी जो इलनेसेस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल रखना है। नमक कम लेना है आपको, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। शुगर, अगर आप डायबिटिक है तो आपको शुगरी या मीठे सामान आपको अवॉइड करने हैं, और आपको अपना प्रोटीन इंटेक मेंटेन करके रखना है।